भारतीय उपमहाद्वीप के इस हिस्से में आने वाले किसी यात्री को यहाँ के ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पठार और टीले हैं, घास के सपाट मैदान और अजीब-ओ-गरीब रंग और विन्यास वाले विशाल पत्थर हैं। दूसरी तरफ विज्ञान इन संरचनाओं को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखता है। उसे ये जगह भूगर्भीय तौर पर किसी बेहद उथल-पुथल वाली घटना की झलक देती है। हालांकि ऐसी कोई घटना 6 करोड़ साल से भी पहले हुई थी। पृथ्वी के गर्भ से काफी समय तक लगातार विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिनसे आग निकलती रही। इससे ये जगह हमेशा के लिए बदल गई और इस कारण यहाँ भारत के सबसे हैरतअंगेज इलाकों में से एक का निर्माण हुआ। डेक्कन शब्द संस्कृत के दक्षिण शब्द से निकला है। ये भारत के बीच वाले हिस्से में बहने वाली नर्मदा नदी के दक्षिण में है और यहीं पर मौजूद है डेक्कन प्लेटो यानी दक्कन का पठार। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियाँ इसे गंगा के मैदानों से अलग करती हैं। डेक्कन प्लेटो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों में फैला है और ये भारत के लगभग 43% भूभाग को घेरे है। त्रिभुज जैसी इस ऊंची भूमि की समुद्र की सतह से ऊंचाई 600 से 900 घन मीटर है और यहाँ काफी विविधता नजर आती है। इसके एक ओर पूर्वी घाट है तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट वाले ढलान जो करीब 1600 किलोमीटर की लंबाई में मौजूद है, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर गुजरात से केरल तक। पश्चिमी घाट का दक्षिणी हिस्सा अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। यहाँ फूलों की 5000 से ज्यादा किस्में हैं और पक्षियों और जीवों की 816 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के इलाके शामिल हैं और पश्चिमी घाट के साथ साथ इस इलाके के भूगर्भीय इतिहास के भी कई पहलू हैं, जिसे डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप्स नाम का खास महत्व है। ये दिखने में सीढ़ी-नुमा लगता है, इसीलिए इसे ट्रैप्स का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इस जगह को ट्रैप कहा क्योंकि अगर आप इसे दूर से देखें तो ये सीढ़ी जैसा नजर आता है। इसकी सीढ़ी-नुमा बनावट वक्त के साथ साथ लावा के जमा होने से बनी है, तो अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीढ़ियां बनी हैं। तो डेक्कन ट्रैप्स एक स्थानीय नाम है। डेक्कन या दक्कन दक्षिण भारतीय नाम है जिसे लोग पुराने दौर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ट्रैप्स सीढ़ी जैसी दिखने वाली चट्टानें हैं, जैसे कि कोलंबिया में ऐसी चट्टानों को कहते हैं कोलंबियन ट्रैप्स और साइबेरिया में साइबेरियन ट्रैप्स। इन ट्रैप्स का निर्माण करीब 6.5 करोड़ साल पहले जबरदस्त ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुआ था, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। हम इस समय पश्चिमी घाट ढलान की धुरी पर हैं, जो डेक्कन ज्वालामुखीय पठार का पश्चिमी छोर है। इनका निर्माण लावा के बहाव से हुआ है, जो प्राचीन ज्वालामुखियों से निकला था। फिर वो इस इलाके में फैल गया। इस तरह जमीन से निकलने वाले लावा की परतें बनती गईं और इन परतों के जमते जाने से समतल चोटी वाला पठार बन गया। यहाँ इतने सारे ज्वालामुखी क्यों फटे, इस सवाल का जवाब अब भी खोजा जा रहा है और वैज्ञानिक कुछ ही बातों को लेकर एक मत हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अतीत में यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हुआ करते थे। इसके पीछे क्या वजह थी आज भी हम नहीं जानते हैं। इसके लिए कई कारण और कई थियरी पेश की जाती हैं, पर वो सिद्ध नहीं हो पाई। हमारा सोचना ये है कि क्रिटेशियस टर्शियरी बाउंड्री टाइम पीरियड में एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था। इस एस्टेरॉइड का द्रव्यमान 2 खरब टन था और ये मेक्सिको में चिकसलुग नामक जगह पर गिरा था। इसका इम्पैक्ट
100 खरब मीट्रिक टन की फोर्स जितना था और इसकी वजह से डेक्कन ट्रैप में कई विस्फोट हुए। एल्वारेज पिता पुत्र की जोड़ी मीटेरॉइड इम्पैक्ट थ्योरी के सबसे जाने माने समर्थक हैं। इरिडियम एक ऐसी दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी के बीच वाले हिस्से में मिलती है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में नाम मात्र ही नजर आती है। एल्वारेज को सेडिमेंट्री क्रिटेशियस टर्शियरी लेयर में इरिडियम का सामान्य से कहीं ज्यादा स्तर मिला। विश्व के कई हिस्सों में इसी तरह की खोजें सामने आती रही हैं। इस इरिडियम के बारे में क्या कहा जाए? तो पृथ्वी के मैंटल से इतना ज्यादा इरिडियम ऊपर नहीं आ सकता। तो उन्होंने पेश की एस्ट्रोब्लीप थ्योरी, क्योंकि मीटियोरॉइड्स में काफी इरिडियम होता है। ये बहुत अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है। तो मीटियोरॉइड की सामग्री जलने और पृथ्वी से टकराने पर बहुत धूल पैदा होती है और इस धूल में काफी इरिडियम था जो पूरी दुनिया में फैल गया और जम गया। इसीलिए दुनिया भर में ऐसी सतहें पाई जाती हैं। एक और हाइपोथेसिस है मैंटल प्लूम थ्योरी। इसके मुताबिक इसका असर भारतीय प्लेट पर तब पड़ा था जब ये गोंडवाना लैंड से करीब 8 करोड़ साल पहले अलग हुई थी। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जब इसने उत्तर की तरफ अपना सफर शुरू किया तो ये ज्वालामुखी वाले एक सक्रिय इलाके पर से गुजरने लगी जो अब रियूनियन वोल्केनिक आइलैंड के नीचे दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में है। इस दौर में ढेर सा लावा पृथ्वी से विस्फोट के साथ निकल पड़ा। इन संकरी जगहों से ये गर्म लावा ऊपर तक पहुंचा और पृथ्वी के 2900 किलोमीटर मोटे मैंटल से बाहर निकलने लगा। मैंटल प्लूम्स की वजह से पूरी दुनिया में ही ज्वालामुखीय द्वीप बने हैं। इनमें हवाई के द्वीप भी शामिल हैं, लेकिन कहीं भी रीयूनियन जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। ज्वालामुखियों का लावा बाहर निकला तो उससे डेक्कन ट्रैप्स बने। भूवैज्ञानिक इसे डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस भी कहते हैं। देखिए, एक तीसरी थ्योरी भी है जो सामने आई है और इसके मुताबिक ये इन दोनों ही बातों का मेल है। यानी चिकसलूप में उल्का टकराई, फिर उससे डेक्कन ट्रैप विस्फोट की शुरुआत हुई। ये दोनों घटनाएं साथ साथ हुई और 6.5 करोड़ साल पहले सामूहिक विलोपन भी हुआ था। लेकिन इन घटनाओं को साबित करने या इन्हें आधार विहीन बताने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि इस तरह के साक्ष्य बहुत से हैं। हालांकि इन विस्फोटों की शुरुआत और इनकी प्रकृति को लेकर आज भी बहस छिड़ी रहती है, लेकिन डेक्कन प्लेटो बेशक पृथ्वी के इतिहास में हुए सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक है। फिलहाल ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इसका आकार फ्रांस या टेक्सास जितना है। लावा के बहाव से शुरुआत में जो इलाका ढक गया था, कहते हैं कि उसका आकार आधुनिक भारत से आधा था। ये इलाका 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। हम जो है मध्य प्रदेश के महेश्वर के पास सहस्त्रधारा नाम के स्थान पे हैं। ये डेक्कन वॉल्केनिज्म की कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर चट्टानों के रूप में दिखाई देती है और जो आप कल बहता पानी देख रहे हैं नर्मदा है। लावा और पानी दोनों की फितरत होती है कि ये जहाँ ढाल होती है, जो गहरे भाग होते हैं वहाँ बह के जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि साहब डेक्कन वॉल्केनिज्म जो हुआ है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो करीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि वो लावा बहकर बहुत सारे जो हमें वाटर बॉडी हैं, वो नदियों झीलों, उसको उसने ऑक्यूपाई किया होगा। लावे का फ्लो होता है यहाँ पर आके नदी में आकर ठंडा हो जाता है और चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है। तो बेसाल्ट के लिए बेसाल्ट जो है यहाँ पर बेसाल्ट लावा का जमाव है। तो ये सारी चट्टानें आप देख रहे हैं, इसको लावे से बनी हुई, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं, उस तरह की चट्टानें हैं। बड़ी तादाद में लावा के निकलने से इलाके और मिट्टी की शक्ल ही बदल गई। किलाउएआ या हवाई जैसे ज्वालामुखी इलाके हाल ही में वजूद में आए हैं। वहाँ की तरह यहाँ भी बसॉल्ट चट्टानें मौजूद हैं। इसीलिए डेक्कन ट्रैप्स और कुछ नहीं, बस ज्वालामुखीय चट्टानें हैं जो बनी थी क्रिटेशियस पीरियड में। इस दौर में विस्फोट से बाहर आए लावा से। तो डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस मुख्य रूप से बसाल्ट कहलाने वाली इन चट्टानों से ही बना है। हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि चट्टानों की ये परतें हमें क्या बताती हैं? ज्वालामुखी वाले दौर ने कब इन्हें बनाना शुरू किया और ये दौर कब तक चला? मेरे पीछे आपको ज्यादातर ठाकुरवाड़ी फॉर्मेशन नजर आ रही है।
और मेरे पीछे आप जो सीक्वेंस देख रहे हैं वो प्री क्रिटेशियस पैलियोजीन बाउंड्री है। जरा इन बसॉल्ट चट्टानों की जबरदस्त मोटाई और ऊपर की तरफ इनका विशाल फैलाव देखिए। डेक्कन वोल्केनिज्म जैसे फ्लड बसॉल्ट वोल्केनिज्म की खूबी है इसका समतल